नवा रायपुर के अत्याधुनिक आईआईएम कैंपस में देश की सबसे प्रतिष्ठित सुरक्षा बैठक डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो गई है। देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े इस बड़े आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रॉ आईबी पराग जैन, आईबी चीफ तपन डेका भी शामिल हुए। सम्मेलन से पहले इन शीर्ष अधिकारियों ने वरिष्ठ अफसरों के साथ अहम बैठक कर रणनीतिक विषयों पर जो है विस्तार से चर्चा की है। इनकी रणनीति आगे क्या रहने वाली है, इन तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। पहले दिन की बैठक दोपहर 2 बजे से शुरू होकर रात 8 बजे तक चली और लगातार ये बैठक चलती रही। इस दौरान देश की आंतरिक सुरक्षा, खुफिया ढांचे को मजबूत करना और आने वाले वर्षों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति तैयार करने पर जो है गहन विमर्श हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज रात रायपुर पहुंचने वाले और सम्मेलन की प्रमुख बैठकों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री को स्पीकर हाउस M1 में ठहराया जाएगा, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ही वित्त मंत्री आवास M11 में ठहरे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश भर से करीब 600 अधिकारी वीआईपी इस सम्मेलन में मौजूद हैं। तो आईआईएम कैंपस में सबसे बड़ी सुरक्षा की मीटिंग डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस, जिसमें तमाम जो एजेंसियों के प्रमुख हैं वो मौजूद हैं और यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बैठक इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि देश की सुरक्षा से लेकर तमाम रणनीतिक मुद्दों पर यहां चर्चा हो रही है। कुलभूषण मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनसे मैं और भी जानकारी ले लेती हूँ कि इस मीटिंग में क्या कुछ खास हम देखने वाले हैं, क्योंकि तमाम जो देश की प्रमुख एजेंसियों के जो टॉप्स हैं और या टॉप ऑफ द टॉप हैं वो वहां पर मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब शामिल होने वाले हैं। क्या लगता है कौन से वो अहम मुद्दे होंगे? छत्तीसगढ़ के लिहाज से तो होंगे ही होंगे, लेकिन इतने सारे जब लोग सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े हुए मौजूद हों तो कुछ बड़े विषयों पर चर्चा हो सकती है। आपको क्या लगता है वो बड़े विषय क्या हो सकती है? हाल ही में जो घटना हुई दिल्ली में वो भी इस चर्चा में आ सकती है। जी बिल्कुल, यकीनन तौर पर ये चीज तो साफ है, ना सिर्फ आंतरिक बल्कि बाहरी खतरे जो हैं दोनों ही विषयों पर यहाँ पर चर्चा होगा, क्योंकि जिस तरह से देख सकते हैं एनएसए जी डोभाल वहां पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ रॉ चीफ भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो अब इनकी यहाँ पर मौजूदगी है, इसका मतलब ये चीज साफ है। और इस बार ये एक चीज और खास बात ये है कि एसपी रैंक के जो अधिकारी है वो भी इस बार सम्मिलित है, यानी आंतरिक और बाहरी, यानी आतंकवाद से संबंधित हो या दूसरे राज्य दूसरे देश का कोई मामला हो या फिर आपके खुद के प्रदेश में किस तरह के जो निजी समस्याएं हैं उन सभी मुद्दों पर इस बार जो है वो चर्चा होनी है। 600 से अधिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। मैं बता दूं कि इस बार ना सिर्फ देखिए दूसरे राज्यों में जो चल रहे थे, चाहे वो दिल्ली बम ब्लास्ट हो या कश्मीर का कोई मुद्दा हो या फिर जो पहलगाम का मामला हो या इस तरह से कोई भी मामला हो, अब तक के पूरे साल भर में जितने भी पिछले साल की बैठक के बाद से अब तक में जितने भी आतंकवादी गतिविधियां जो हुई हो या फिर जो नक्सल की जो समस्याएं हो या फिर प्रतिवर्ष जो राज्य हैं सभी राज्यों में बढ़ रहे जो वुमेन सेफ्टी से लेकर हत्या से लेकर जो अपराध के जो आंकड़े हैं, इन तमाम चीजों पर जो है वहां पर चर्चा होने वाली है। और सर्वप्रथम मैं बताऊं कि साइबर जो आज के दिन में जो एक साइबर आतंकवाद जो है एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि साइबर आतंकवाद से संबंधित कोई ज्यादा चर्चा नहीं करता, ना ही किसी को इस बारे में ज्यादा नॉलेज है, लेकिन वो आज बड़ा खतरा है क्योंकि घर बैठे लोगों के पैसे निकाल लिए जाते हैं। उस पर एक खासतौर पर चर्चा यहाँ पर होने वाली है कि एक स्पेशल टीम भी वहां पर बनाई गई थी इससे पहले भी कि जब ये होगी पर चर्चा की जानी है, तो साइबर आतंकवाद हो, देश विदेश की बातें हो या आंतरिक चीजों हो, क्योंकि इस बार ये हुआ है कि एसपी के जो अधिकारी हैं उनको यहाँ पर शामिल किया गया। इसमें ये होता है कि छोटे जिलों से लेकर यानी कई ऐसे मामले जैसे अभी जैसे हिंदूवाद का कोई मामला हो, छोटे छोटे जिलों में अगर किसी प्रकार का कोई विवाद होता है या छोटे राज्यों में अगर इस तरह का कोई विवाद होता है, हर राज्य की एक तरह से समीक्षा इस 3 दिनों की बैठक में आज की जाएगी। आज जो है बैठक का प्रथम चरण था, उद्घाटन समारोह हुआ, 2 से 3 घंटे तक ये बैठकें चली हैं। शाम को पीएम आने वाले हैं। कल सुबह 8:30 बजे से दोबारा बैठक चालू की जाएगी जो देर शाम तक चलेगी। अगले सुबह भी सुबह 8:30 बजे इसी तरह बैठक शुरू कर जाएगी जो वापस से देर शाम तक। तो 3 दिनों तक पूरी तरह से समीक्षा जो है इस दौरान यहाँ पर की जानी है। बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया आपने कुलभूषण, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो इंटरनल मैटर्स और फॉरेन अफेयर्स ये तमाम मामले जिनको लेकर इस मीटिंग में बैठक हुई है और उसके साथ ही साइबर यानी इंटरनेट की दुनिया से होने वाले अपराध, इनको लेकर भी इस बैठक में अहम रणनीति बनाई जा सकती है। 3 दिन चलने वाली ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा के लिहाज से बैठक, जिसको लेकर जानकारी दे रहे थे मेरे सहयोगी कुलभूषण।